जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अनीता है। मैं यूपी से बोल रही हूँ, यूपी के आगरा जिले से। और ये मेरा शुक्राना चौथा शायद पता नहीं, तीसरा चौथा शुक्राना सत्संग है। और ये शुक्राना सत्संग बहुत ही सरप्राइज वाला है मेरे लिए। सरप्राइज गिफ्ट था गुरु जी की तरफ से मेरे लिए। संगत जी, मेरे पास गुरु जी महाराज का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। पर गुरु जी महाराज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु जी महाराज ऐसा क्या सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं जो मेरे लिए सरप्राइज होगा। मतलब मेरी जो अर्जी लगी हुई है, तो मैं ये सोच रही थी कि गिफ्ट जो गुरुजी महाराज कुछ मेरा जो भी अर्जी लगी हुई है वो होगा, तो वो मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ऐसा कौन सा सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं गुरुजी महाराज मुझे। गुरुजी महाराज ने मुझे 7 तारीख को तुझे लिए सरप्राइज गिफ्ट होगा। लेकिन गुरुजी महाराज 7 तारीख को मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट नहीं था। वो तो मेरा गिफ्ट गुरुजी ने ही पहले से ही डिसाइड कर रखा था। वो गुरुजी मुझे नवंबर या अक्टूबर से ही बोल रहे थे कि गुरुपा मैं तुम्हारे पास संगत मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, उसको तुम संभाल कर रखना। तो 7 जनवरी को संगत जी मैं एक भंडारे में गई थी, भैरव बाबा के भंडारे में। और वहां से मेरे पापा के फ्रेंड यानी कि अंकल जी जो मुझे बचपन से जानते हैं, उन्होंने वहां से चढ़ावे में से जो बाबा पे जो पैसे चढ़ते हैं, उसमें से जो पैसे 501 रुपये उठाए। मैं पूजा करके वहां से उठ कर जा ही रही थी, तब उन्होंने वो मुझे आवाज लगाकर 501 रुपये दिए। तो मैं उन 501 रुपये को मैंने रख लिया। लेकिन घर आकर मेरे दिमाग में ये आई, मैं भंडारा खाकर फिर घर आ गई। फिर मुझे दिमाग में आई कि गुरुजी महाराज ने मुझसे बोला था कि मैं आऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हें कुछ दूंगा और उसको तुम संभाल कर रखना। मैं ये बात मेरे घर पर जैसे ही आई, ये बात मुझे गुरुजी के मैसेज वाली याद आ गई। तो मैंने संगत जी उन पैसों को अपने पर्स में संभाल कर रख लिया है। गुरुजी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। अब ये दूसरा है जो गुरुजी बोल रहे थे कि सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो अब गुरुजी ने मुझसे जैसे ही जनवरी आने से पहले ही गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मेरे पास कि मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। अब मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी कौन सा सरप्राइज गिफ्ट देंगे मुझे। अब हुआ क्या कि मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। मैं 8 तारीख को स्कूल चली गई थी। स्कूल कहीं जाकर मैं फोन देखा, अभी बच्चों के स्कूल ऑफ चल रहे हैं बट टीचर्स आते हैं। तो मैंने फोन निकाल कर, मुझे पता नहीं क्या दिमाग में आया और मैंने सोचा लाओ अभी अकाउंट चेक करती हूँ। मैंने अभी अकाउंट ऐसे ही चेक किया तो उसमें मुझे अपने 4,500 रुपये को 4,500 रुपये मुझे ज्यादा लगे। मेरे अकाउंट में मात्र 11,000 रुपये थे, लेकिन अब वो 15,000 कुछ रुपये हो गए। तो मैं अब यही सोच रही थी संगत जी कि मेरे जैसे ही मैंने देखा और मेरे आजू बाजू और भी टीचर्स यानी कि जो मेरे साथ जॉब करते हैं टीचर्स, वो बैठी हुई थी। तो वो ये बोल रही थी कि कैसे आए। मैं बोली देखो चेक करो, आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी करते हो, शायद उसमें से वैसे आपके पैसे आए हो, वहां के थ्रू आए हो, ये ट्यूशन के थ्रू आए हो, कैसे थ्रू आए हो। बट मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैंने उनसे बोला मैंने अभी पेटीएम वगैरह और गूगल पे वगैरह मैंने अभी न्यू चलाना स्टार्ट किया है, पर मुझे नहीं आता हिस्ट्री वगैरह देखने। तो उन लोगों ने मेरी हेल्प की कि ऐसे हिस्ट्री वगैरह चेक करते हैं, देखो देखो देखो। बट मैंने देखा उनकी हेल्प लेकर, बट मुझे वहां से किसी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा कि वो 4,500 रुपये कहाँ से आए हैं।
उसमें से एक टीचर्स ने बोला कि तुम अब इतना दिमाग नहीं लगाओ, तुम ऐसा करो कि एंट्री करा कर आओ, एंट्री से पता चलेगा कि वो पैसे आपके अकाउंट में कैसे आए हैं। तो संगत जी मैं 8 तारीख को मैंने आकर मम्मी को तो बता दिया। मैंने कहा मम्मी, वो मेरे दिमाग में, मैंने उन टीचर्स को नहीं बोला, बट मैंने बहुत ढूंढने के बाद, मोबाइल में हिस्ट्री जानने के बाद मेरे दिमाग में क्लिक हो गया था कि ये पैसे मेरे गुरुपा ने ही भेजे हैं। मेरे गुरुपा ने ही मुझसे बोला था कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट होगा। तो ये मेरा सरप्राइज गिफ्ट था। अब मुझे पता चला मेरे गुरुपा, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी महाराज जो कहते हैं वो बात पूरी होती है, उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। अपनी बात को पूरी करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही हम पर कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी महाराज, अभी मैं 9 तारीख को एंट्री करा के आई, तब मुझे संगत जी पता चला कि मेरे 8 तारीख को ही, यानी कि जैसे मैंने 8 तारीख को देखे हैं, शायद उससे ही कुछ देर पहले मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। 8 तारीख को ही पैसे आए और 8 तारीख को ही मैंने देखे हैं। तो गुरुजी महाराज का ये सरप्राइज गिफ्ट था मेरे लिए। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा है कि तेरे पास अब पैसों की कमी नहीं रहेगी और तू जितना पैसे खर्च करेगी तेरे पैसे में उतने पैसे बढ़ेंगे। और गुरुजी महाराज का नवंबर से ही मैसेज आ रहा था कि गुरुजी महाराज कि तेरे पास टाइम की कमी नहीं, तेरे पास टाइम कम पड़ेगा, तुझे इतना काम मिलेगा, तू इतनी बिजी हो रहेगी, तेरे पास टाइम भी कम पड़ जाएगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज जनवरी के लगते ही मेरे पास ट्यूशन आने लगी हैं और ट्यूशन आ रही हैं। अभी भी मैं टाइम नहीं है मेरे पास पढ़ाने के लिए, बट मेरे पास ट्यूशन आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं टाइम नहीं है तो मैं जितना अपना पढ़ा सकती हूँ 8 बजे तक मैं उतना पढ़ा रही हूँ गुरुजी महाराज, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन हालांकि मुझे 8 बजे तक भी पढ़ाकर जितना पेमेंट में सेटिस्फेक्शन नहीं है। कहते हैं गुरुजी महाराज, सेटिस्फेक्शन तो इंसान का कभी भी खत्म नहीं होता है। तो संगत जी बहुत बहुत मेरा गुरुजी महाराज की तरफ से ये मेरा 4,500 रुपये जो आए हैं मेरे अकाउंट में, ये मेरे गुरुजी की तरफ से मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट था। हे गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हे गुरुजी महाराज, आपसे अर्जी है कि प्लीज़ गुरुजी महाराज मुझे दर्शन कराइए, मुझे दर्शन दीजिए। मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं होते हैं गुरुजी महाराज। जब से मैंने अपने दूसरे सत्संग में, पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी महाराज के दर्शन तो मुझे दिन में रोज होते हैं, 2-3 बार मुझे होते हैं, कभी कभी तो बहुत सारी तितलियाँ मुझे दिखती हैं। गुरुजी महाराज, अब तो मैं आपके बटरफ्लाई यानी कि तितली दर्शन करने के लिए भी तरस गई हूँ। गुरुजी महाराज, मैंने सत्संग में बोल दिया था कि बटरफ्लाई तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, वो तो मेरे आगे पीछे मेरे हमेशा अंग संग रहती हैं। गुरुजी महाराज, उसके अगर आपको मेरी किसी बात को भूल हो गई हो या गलती हो गई हो गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। हे गुरुजी महाराज, हम जाने अनजाने में हमसे अगर कुछ भूल हो गई है, हमने कुछ गलत बोल दिया है गुरुजी महाराज, उसके लिए हमें सत्संग सुनाने में और बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई है संगत जी, गुरुजी तो मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग को यहीं अलविदा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी महाराज, इन अंकल आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, इनको भी ब्लेस करना है, इनको भी सुख समृद्धि से कभी सुख समृद्धि देना और इनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।